क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनें, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है और पेरेंट्स को भी कंफ्यूज थोड़ा रहते हैं। चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है 10th के बाद कैरियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नमस्कार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप सबका इस सीरीज़ में फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मुझे खुशी होती है कि मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव जो है बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। 10th के बाद कैरियर ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और सबसे ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो फेज़ वाइज लागू होने वाली है। मतलब अभी पूरे तरीके से लागू नहीं हुई, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होगी अकॉर्डिंग टू जोन, अकॉर्डिंग टू अपने रीजन के अकॉर्डिंग। और वो जब लागू हो जाएगी पूरे तरीके से तो उसके बाद कैरियर का ऑप्शन क्या रहेगा 10th के बाद, ठीक है। तो अभी तो जैसा हमें पता है 10th के बाद ऑप्शन रहता है साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, ठीक है। और कुछ सालों तक मुझे लग रहा है कि ये रहेगा। और लेकिन ये चेंज होने का चांस कब है, जब ये पूरे तरीके से फेज वाइज ओवरऑल नेशन में लागू हो जाए, तो उस समय हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्या है हमारे पास। और एक मैं ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था 5+3+3+4, ये क्या है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अभी का स्ट्रक्चर है 10+2, यानी क्लास 10th में बोर्ड होता है और फिर 2 साल इंटरमीडिएट के, जिसमें आप चुन सकते हैं आर्ट, साइंस या कॉमर्स, ठीक है। कोई भी सवाल हो आपका वो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका कोशिश करूँगा ज़रूर जवाब दूंगा, खासकर जो स्टूडेंट है जिन्हें कन्फ्यूजन होता है। अब है कि पुराना जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा 10+2 का, और आने वाला सिस्टम है वो 5+3+4 प्लस लास्ट में 4 है। क्लास 8 में बोर्ड होने वाला है और 4 साल लगभग एक तरीके से चलेगा, 9th, 10th, 11th और 12th। जिसमें होगा क्या, सबसे बड़ा चेंज क्या है, जो स्ट्रीम्स की दीवार है वो टूट गई है। स्ट्रीम्स की दीवार क्या है, हमें पता है आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है, तो ये टूट गई है। अब होने क्या वाला है, अब होने ये वाला है कि मिक्स एंड मैच होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अपने रुझान के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे जो भी विषय चुनेंगे वो उन्हें छूट रहेगी। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आता है, मार्क ज़करबर्ग जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो कोडिंग भी थी और साइकोलॉजी भी थी, तो उन्हें दोनों का अच्छा नॉलेज था। तो वैसा ही अब यहाँ पे इंडिया में होने वाला है। होगा क्या, जैसे कोई बच्चा फिजिक्स कर रहा है वो फैशन डिजाइनिंग भी कर सकता है साथ में, ठीक है। कोई बच्चा अगर मैथ्स कर रहा है तो वो म्यूज़िक भी कर सकता है साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिलेवेंट क्या है, क्या ये दोनों स्ट्रीम कंबाइंड है, क्या मैथ्स और म्यूज़िक में कोई रिलेशन है। ये बहुत अच्छा सवाल है और आप लाइक ज़रूर करें। आने वाले टाइम पे मैं ये वीडियो बनाऊंगा इस पर, इसमें रिलेशन क्या है। वो जो भी इंटरेस्ट आप परसू करेंगे वो आगे जाके कोलैब होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इस पर आप लाइक करें, मैं आपको आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब स्किल्स पर होगा फोकस, यानी कि स्किल्स क्या, जिससे आप एक अर्निंग मेंबर सोसाइटी के बन सके, आप एक अच्छे नागरिक बन सके, वैसे स्किल्स पे फोकस की जाएगी, ठीक है। तो अच्छे नागरिक बन सके उसके लिए तो आपको एक इन स्कूल या फिर पेरेंट्स आपके गाइड करते होंगे, लेकिन ऐसे स्किल जिससे आप अर्निंग मेंबर्स बन सके उस पर भी फोकस किया जा रहा है। पहली बात तो यह है किताबी ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों दिए जाएंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा चूज कर सकता है, जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूरिज्म, वो चूज कर सकता है, ठीक है, जो भी स्कूल में अवेलेबल होगा। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, बेनिफिट्स ये होंगे कि जब बच्चा 12th के बाद निकलेगा तो वो जॉब रेडी हो जाएगा। आप भी बहुत स्टैट्स देखते होंगे, हमें भी जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें आती है कि बच्चे खास बैचलर डिग्री तो कर ले रहे हैं, बीटेक या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन वो मतलब उनमें वो स्किल नहीं है कि वो जॉब रेडी हो पाए। आप में से देखा होगा कि जो लोग कैंपस प्लेसमेंट हो गए तो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ कैंपस उन्हें प्लेसमेंट लेने में कितनी दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है मार्केट में वो मैच नहीं कर रही है उनके अभी प्रेजेंट स्किल से। मार्केट में जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसका जो जेडी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा होता है 10-12 चीज़ें,
वो मैच नहीं करती है जो अभी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो अभी चल रहा है। तो उसमें क्या करना है, अभी से ये ट्रेनिंग दी जा रही है क्लास शुरू से ही, ये स्ट्रक्चर में 5, 3, 3, 4 में ये जो वोकेशनल स्किल्स है ये क्लास 6 और नॉट्स आने वाला है। तो उसमें कोडिंग, एआई, टूरिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट वो दिए जाएंगे और इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चा जॉब रेडी हो जाएगा, समाज में एक अर्निंग मेंबर बन जाए, ठीक है। और इससे कैरियर के नए रास्ते खुलेंगे। नए रास्ते क्या क्या खुलेंगे, एक तो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट वो बनेंगे, जो अभी जॉब का या फिर मार्केट का डिमांड है कि एक स्ट्रीम नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे कि इंजीनियरिंग है तो डिज़ाइन भी आपको आनी चाहिए। ऐसे जैसे आप जॉब का कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मेरा भाई जो आशीष है वो जॉब कर रहा है, उसने किया है एमबीए, लेकिन एमबीए के साथ उसको अब एक्सेल पे भी काम करना है। तो चीज़ें मर्ज हो रही हैं, आपको 2-3 फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करोगे, ठीक है। अब अगला है स्किल बेस्ड प्रोफेशनल, यानी कि ऐसे प्रोफेशनल बनेंगे जिनके पास कोई स्किल है, ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर, होटल मैनेजर, ठीक है, ऐसे स्किल बेस्ड प्रोफेशनल बनेंगे। और जो सबसे अभी फोकस किया जा रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों का भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं नाम लेना चाहूँगा, मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं आर्यन और रवि, तो उनका अभी से इंटरेस्ट है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में। वो आगे देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का भी अब रुझान आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ठीक है। उसमें होता क्या है कि वो अपना बिजनेस करने का ट्राई करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। और लास्ट में है फाइनेंशियल हेल्प। अरे भाई, तो अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ये सब करेंगे, तो इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे का अलग अलग सोर्सेज है, उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कमेंट जरूर करें कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए, मैं बनाऊंगा। ये आएगा आपके, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि स्कॉलरशिप ये जो दी जा रही है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू, ये मैं वीडियो बनाने से जस्ट पहले चेक किया हूँ। ये जो पोर्टल है scholarships.gov.in, SCHOLARSHIPS scholarships.gov.in, ये चालू है, ये काम कर रहा है। और आप कमेंट करिए अगर इसमें और डिटेल जानना है तो मैं और रिसर्च करके बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज क्या है, जल्दी बताइए। फाइनल मैसेज ये है कि रटो मत सोचो। अब रटने पे मैंने पुराने वीडियो में बताया था, बार बार दोहरा रहा हूँ कि रोड मेमोराइजेशन बेस्ड जो है वो अब रिडंडेंट हो गया है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उस वो किस काम आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। या फिर आप जो अगर जॉब कर रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करिए जिससे आपके कंपनी को, आपके कस्टमर को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। अगला क्या है? पैशन। ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा डिबेटेबल भी है। इस पर मैं अभी होल्ड ऑन करता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये कह सकता हूँ कि आप छोटे क्लास में हैं तो पैशन बिल्कुल जोर शोर से फॉलो करिए। क्लास 12 तक कोई रोक टोक नहीं है, अपने पैशन पे फॉलो करिए। और ज़रूर कमेंट करिए कि मैं पैशन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्किल ज़रूरी है, ठीक है। स्किल आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। और मैं यही कहूँगा मेरे सारे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।